हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 मैटर इन अवर सराउंडिंग का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसका लास्ट टॉपिक था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। हम लोग इस बार पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। एक कोई मैटर है, मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 तरीके के मैटर होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या इफ़ेक्ट करेगा अगर मैं प्रेशर को चेंज कर रहा हूँ मैटर पे। तो मैटर पे कोई भी प्रेशर का इंक्रीज़ करूँगा या डिक्रीज़ करूँगा तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलता है, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं या प्रेशर को डिक्रीज करूं तो मैटर का जो स्टेट है वो चेंज होगा। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है। ठीक है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, प्रेशर को अप्लाई करना है, टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। कैन लिक्विफाई गैस, गैस को भी लिक्विड में आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप प्रेशर को अप्लाई कर रहे हो एंड टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, प्रेशर को अप्लाई करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, आप गैस को भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके हाथ में अगर बूंदी का लड्डू है, अगर आप उसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हो अपने हाथों से तो वो बूंदी का लड्डू टूट जाएगा। ये चेंज किया प्रेशर, मतलब प्रेशर आपने लगाया, उसके जो मैटर में कुछ ना कुछ चेंजेस आए। वैसे ही अगर मैं आइस का टुकड़ा ले रहा हूँ और उसके ऊपर हथौड़ी से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो आइस के टुकड़े का क्या हो जाएगा, बहुत सारी छोटी छोटी आइस के टुकड़े बन जाएंगे। अब अगर उन बहुत सारे छोटे छोटे आइस के टुकड़ों पे भी अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब भी हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉलिड का लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड का गैस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे होता है। ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म में भी हमको मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में भी हमको मिलती है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है और गैस फॉर्म में भी मिलती है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैं हाई प्रेशर पे मैं स्टोर मैं हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं। क्यों, उसका रीज़न आगे पढ़ते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एक प्रॉपर्टी है, जब आप उसको प्रेशर डिक्रीज करोगे, जब आप उसका प्रेशर डिक्रीज करोगे और उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर के प्रेशर के जितना ला पाओगे। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जिस एटमॉस्फेयर पे हम लोग रहते हैं, जिस प्रेशर पे हम लोग रहते हैं, अगर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब वो लिक्विड स्टेट में भी नहीं जाएगा, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चले जाएगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में है उसको हाई प्रेशर में रखा जाता है। उसका रीज़न ये है, जब वो लो प्रेशर, जब उसका प्रेशर हम लोग डिक्रीज करेंगे, जब वो लो प्रेशर में चले जाता है, कौन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, वो गैसियस फॉर्म में चले जाता है। ठीक है। दिस इज द रीज़न सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। यही रीज़न है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरा नाम है ड्राई आइस। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब क्या, ये समझने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी दे सकता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी दे सकता हूँ। ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर भी दे सकता हूँ फ्रीज़र में रख के 0 डिग्री सेल्सियस का, एज वेल एज मैं 0 डिग्री सेल्सियस का आइस भी दे सकता हूँ। दिस इज़ पॉसिबल। ठीक है। लेटेंट हीट क्या होती है, the hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules during change of state। इसका बोलने का मतलब ये है कि भैया जब आइस को मैं कन्वर्ट करने जाऊंगा लिक्विड स्टेट में, मेरे को आइस को, आइस इज अ सॉलिड फॉर्म, उसको मेरे को कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट में, मतलब उसका मेरे को बनाना है वाटर। ठीक है। एग्जाम्पल,
पहले अगर आइस -5 डिग्री सेल्सियस पे है, मेरे को उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। -5 है तो मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले मैं लाऊंगा आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, बरोबर। 0 डिग्री सेल्सियस आइस का डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा 1 डिग्री सेल्सियस वाटर में, नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, ठीक है। उसके बाद मेरे को उस वाटर को और हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसका टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, और उस वाटर को मेरे को लेके जाना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जब मैं उसको लेके जाऊंगा तो मेरे को अब गैस बनाना है, वाटर का वाटर वेपर बनता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड का बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस गैस, ठीक है। फिर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो तो अलग चीज़ है। अब आ जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड का, आइस का मेरे को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाना पड़ा, ठीक है। अब दोनों में टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस आइस ही थी, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर था। पर इस चीज़ में मेरा जो मैटर है वो चेंज हो गया। मैटर जो है वो सॉलिड से लिक्विड हो गया, बरोबर। जब भी ऐसा हो, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो और टेम्परेचर में ज़ीरो, मतलब कुछ भी फर्क ना पड़े, ज़ीरो का ज़ीरो ही था, तब उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, समझे। देखिए, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट तो हो गया, पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 0 डिग्री सेल्सियस आइस थी, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर था, उन दोनों के बीच में टेम्परेचर का कोई भी डिफरेंस नहीं आया, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अब अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस आइस है एंड 10 डिग्री सेल्सियस वाटर है तो उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट। क्या बोलेंगे? सेंसिबल हीट। अगर वो 1 डिग्री सेल्सियस वाटर है और अगर वो 10 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होता है, 1 डिग्री का 10 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट। तो लेटेंट हीट क्या है? वो एक छुपी हुई हीट है, हिडन हीट, विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ता है, पर ये हिडन हीट है, ठीक है। अंदर के मॉलिक्यूल्स को वो तोड़ेगा, पर ये एक हिडन हीट है जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो चीज़ मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूजन। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सिंपल सी चीज़, 1 kg आप भूल जाइए। हीट एनर्जी जो हमको लगती है चेंज करने में सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, उसके लिए कोई ना कोई एनर्जी लगेगी, उसको बोलेंगे फ्यूजन, ठीक है। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होना इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन इज नोन एज वन सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ओके। नाउ वेपराइजेशन। Heat energy required to change 1 kg of liquid to the gas at atmospheric pressure at its boiling point। देखिए, इस चीज़ में बॉइलिंग पॉइंट जो आखिरी में वर्ड है ना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेपराइजेशन मतलब क्या? हीट एनर्जी चाहिए 1 किलो लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए 1 किलो गैस में। लिक्विड को हमको गैस में कन्वर्ट करना है, 1 किलो लिक्विड को हमको गैस में कन्वर्ट करना है। 1 kg ऑफ लिक्विड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 1 kg ऑफ गैस, बट एट बॉइलिंग पॉइंट एंड इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोगों को 1 kg ऑफ लिक्विड को 1 kg ऑफ गैस में कन्वर्ट करना है, इज नोन एज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इज सिंपल, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करो, इज नोन एज वेपराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सिंपल सी चीज़ है, क्या बोल रहा है भैया? टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हैं वो दोनों बहुत बहुत फ़र्क गिराते हैं जब हम लोग मैटर की बात करते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो मैटर चेंज हो सकता है, प्रेशर अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो मैटर चेंज हो सकता है। टेम्परेचर को आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो मैटर चेंज होगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई
जब भी हम लोग मैटर की बात करें तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बहुत काम का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन विच वी विल सी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। भैया पार्टिकल जो है, फर्स्ट लाइन मैंने यही पढ़ी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं। ये बात तो आपके दिमाग में फिट है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, कभी रेस्ट पे नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भैया एक टेम्परेचर पे, कोई ना कोई टेम्परेचर पे, समझ लो 10 डिग्री सेल्सियस है, गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, पार्टिकल्स जो हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी। डिफरेंट टेम्परेचर पे, अगर मेरा टेम्परेचर अब ये है 10 डिग्री सेल्सियस तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। मेरा टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा, आप इतना याद रखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor। क्या बोल रहे हैं कि भैया लिक्विड में, जब आप लिक्विड को, सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, जब आप लिक्विड को बॉइलिंग के लिए रखते हैं, आग लगाते हैं, मतलब एक पतीले में लिक्विड लेना है, उसमें आग लगानी है नीचे से, ऊपर से क्या होगा, भाप बनते जाएगी, ठीक है। पर उस पानी को आप लोग थर्मामीटर से कभी उसका टेम्परेचर गिन के देखने का, जब आप उसका टेम्परेचर गिन के देखोगे तो आपको ये मिलेगा, उस पानी का टेम्परेचर क्या है, 80, 100, 80, 90, 99, 98, 92 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा सोचने का कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब वाटर का वाटर वेपर बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। पर आप जब टेम्परेचर गिनोगे तो वो आप देखोगे साला ये तो 80 डिग्री सेल्सियस है, 85 डिग्री सेल्सियस है, 90 है, 90 है, 92 है, फिर भी ये वाटर का वाटर वेपर बन रहा है। अरे बाबा ये क्या है, ये होता है, ठीक है, ये होता है, दैट इज़ पॉसिबल, ये हमेशा होता है। अब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से पहले वेपर बनना, दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, क्या लिखा है, ये फिनोमिना, दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, लिक्विड को चेंज करना है वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। क्या बोलता है कि भैया आपको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है। आप लोगों ने किया, अभी अभी पतीला लाया, उसमें पानी भरा, उसको आग लगाई, थर्मामीटर से आपने टेम्परेचर भी चेक कर लिया, थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री सेल्सियस है, 95 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट से कम भी वेपर बन रहे हैं, आप ये देखोगे, 100% देखोगे आप, करके देखने का। तो दिस फिनोमिना of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is known as evaporation। इसको क्या बोलते हैं, evaporation बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, evaporation, ठीक है, समझे। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग evaporation। फर्स्ट, the rate of evaporation increases with the increase of surface area। भैया फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, इवेपोरेशन किसके मदद से होता है या किसके मदद से रुकता है, अभी वो पढ़ना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रही है तो इवेपोरेशन रेट बढ़ते जाएगा, इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। एग्जाम्पल, अगर आप एक पतीला, एक बड़ा सा पतीला, उसमें पानी लीजिए और मोमबत्ती नीचे लगाइए, कितनी देर लग जाएगी इवेपोरेट होने में, इवेपोरेट होने में मतलब लिक्विड का गैस बनने में, लिक्विड का वाटर वेपर बनने में, वाटर का वाटर वेपर बनने में, ठीक है, बहुत देर लग जाएगी। थोड़ी देर बाद आप कीजिए दिया लाइए, दिया लगाओगे तो बहुत देर लगेगी। आप एक काम कीजिए, घर के गैस पे रख के देखिए, थोड़ा सा कम टाइम, 5-10-15 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद एक काम कीजिए, जो खाना बनाने वाले लोग रहते हैं ना, उनके पास कितना बड़ा वाला वो रहता है गैस, उस गैस पे रख के देखिए, तुरंत
5 से 3 से 4 से मिनट में वो बॉयल होने लगेगा, मतलब इवेपोरेट होने लगेगा, ठीक है, इवेपोरेट होने लगेगा। तो इसीलिए बोला है इंक्रीज इन सरफेस एरिया अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा, इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होते जाएगी। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, with the increase of temperature, the more number of particle gets enough kinetic energy to go into the vapor state। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है हम लोगों ने शायद पिछली बार देखा था, अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ। हर बॉडी के अंदर दो एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादा डीप में ना जाते हुए सिंपल तरीके से मैं बताऊं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रही है, और जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है, सिंपल, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे पोटेंशियल एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई तो भैया लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्जन जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। इधर बात कर लिया है इन लोगों ने ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी की क्या ज़रूरत है वो भी अपन पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, सबसे पहली चीज़ जो ह्यूमिडिटी है, हमारा वाटर है वो पानी में भी प्रेजेंट रहता, कैसे, गर्मियों के पहले और बारिश के बाद, नहीं हाँ गर्मियों के बाद एंड बारिश के पहले जब आप बाहर निकलेंगे ना तो आपको एक ह्यूमिड वेदर मिलेगा, मतलब आप बाहर जाएंगे तो आप गीले होके आएंगे, पसीना ज़्यादा आता है, पत्तियों पे भी आप पानी देखोगे, वाटर के पार्टिकल्स देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, जो हमारा पानी होता है, पानी जब बॉयल होके एयर में जाता है तो वो बनता है वाटर वेपर। जब वो वाटर वेपर बनता है तो वो एयर में ही रहता है, और वो एयर में जब रहता है तो वही बोला है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर एयर में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जितना भी वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी, ठीक है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in the air is already high, the evaporation decreases। ये क्या है इस पे ध्यान ना दीजिए, बस इतना याद रखो कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन देखिए, ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, इसको छोड़ दीजिए। विंड स्पीड, विंड स्पीड क्या होता है भैया, हवा की रफ्तार। विंड स्पीड मतलब क्या, हवा की रफ्तार, सिंपल। द हायर द विंड स्पीड, विंड स्पीड अगर ज़्यादा रही मोर द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ज़्यादा रहेगा। हायर द विंड स्पीड मोर द इवेपोरेशन, ठीक है। ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। पहला हम लोगों ने पढ़ा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भैया काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी के कारण वाटर वेपर जल्दी बदले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ सरफेस एरिया इंक्रीज होनी चाहिए तो वाटर इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़ अगर टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। तीसरी चीज़ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। फोर्थ है विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, विंड की स्पीड, हवा की रफ्तार ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अब पढ़ते हैं इवेपोरेशन कॉजेस बॉइलिंग, क्या बोल रहे हैं। इवेपोरेशन के कारण बॉइलिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, सॉरी, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। Particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation। इवेपोरेशन मतलब क्या, वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, ठीक है। इसमें आप कूलिंग को कैसे ला रहे हैं मैं बताता हूँ। एयर जो है वो गर्म है, वाटर जो है वो ठंडा है, ये मान लिया। एयर जो है हवा में वो गर्म है, वाटर जो हमारा है वो ठंडा है, कंफ्यूज मत होइएगा। एयर गर्म वाटर ठंडा, वाटर को मैंने किया इवेपोरेट, वाटर गया हवा में, वाटर वेपर बनके हवा में गया, थोड़ी देर बाद वो वाटर वेपर कूल हो गया, वाटर वेपर
कूल हो गया, ठंडा हो गया, पर है तो वो वाटर ना। अब वो एयर में गया, गर्म एयर में वाटर वेपर गया है, मेरा वाटर वेपर गर्म एयर में गया है। जब मेरा वाटर वेपर गर्म एयर में गया, जब मेरा वाटर वेपर गर्म एयर में गया तो उसने गर्म एयर को ठंडा कर दिया, गर्म एयर को ठंडा कर दिया। इसीलिए लिखा है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। जो उनकी इवेपोरेशन के टाइम पे एनर्जी लॉस हो गई थी वो वापस लेते हैं एयर में जाके, एयर से वापस लेते हैं अपनी एनर्जी और एयर को मस्त ठंडा कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए गर्मियों के बाद बारिश आती है, मतलब ठंडापन लगता है, थोड़ा ठंडापन लगता है। ठीक है, इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। इवेपोरेशन भी पढ़ा, बॉइलिंग अभी पढ़ेंगे और इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे। बॉइलिंग जो है मैं सिंपल बता देता हूँ। बॉइलिंग मतलब क्या, कोई भी वाटर को लिक्विड को गैस में बनाना, वाटर को गैस में बनाना, वाटर को वाटर वेपर में बनाना, पर एट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड, एट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड। जैसे कि अगर मैं एक बॉयलर में या एक पतीले में वाटर रख दिया मैंने और उस वाटर का मैं बना रहा हूँ वाटर वेपर। उस वाटर का जब मैं वाटर वेपर बनाऊँगा ना, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं बोलूँगा बॉइलिंग। पर अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे हो रहा है तो मैं बोलूँगा इवेपोरेशन। क्या लिखा है, बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू द वाटर स्टेट। हाँ, एक चीज़ और एक है कि बॉइलिंग में जितना भी वाटर है पूरा एक साथ कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, गैस में। लिक्विड जो है, वाटर जो है, वो सीधा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एक साथ बॉइलिंग में 100 डिग्री टेम्परेचर पे। पर इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वाटर स्पेस। क्या बोल रहा है, इवेपोरेशन मतलब क्या भैया, 100 डिग्री सेल्सियस के पहले ही अगर मैं कन्वर्ट हो जा रहा हूँ वाटर वेपर में, 100 डिग्री सेल्सियस के पहले ही अगर मैं वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा हूँ तो मैं उसको बोलूँगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में 100 डिग्री तो हुआ नहीं है, 100 डिग्री नहीं हुआ है, 100 डिग्री के पहले ही तो सरफेस पे जितना है, सरफेस पे धीरे 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 करके वो जाते जाएगा। सरफेस पे जो भी जितना भी लिक्विड पड़ा है वो धीरे धीरे करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, पूरा एक साथ नहीं हो सकता है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में यही फ़र्क है कि इवेपोरेशन में वाटर का वाटर वेपर बनेगा बिलो द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग में 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर का वाटर वेपर बनेगा। ठीक है, बेसिक सा डिफरेंस है। इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट के पहले वाटर का वाटर वेपर बनेगा, बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट पे एक साथ पूरा का पूरा वाटर वाटर वेपर में बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 70-80 के बीच में है, 70-80 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। आप लोगों ने सुना होगा मेरे को 102 डिग्री सेल्सियस बुखार है, मेरे को 103 डिग्री सेल्सियस बुखार है। ये जो डिग्री सेल्सियस होता है, व्हाट इज़ डिग्री सेल्सियस, ये है जैसे मीटर हम लोग गिनते हैं ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। स्पीड आप लोग गिनते हैं, आप बाइक चलाते होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस 100 मीटर पर सेकेंड मतलब किलोमीटर पर हार की रफ्तार पे। तो जो टेम्परेचर है उसको गिनने के लिए 3 स्केल है। सबसे पहली केल्विन, दूसरी सेल्सियस, तीसरी फ़ारेनहाइट। 3 क्यों बनाई, सेल्सियस एक साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम है और फ़ारेनहाइट भी एक साइंटिस्ट का नाम है। ये सब साइंटिस्ट है, केल्विन साइंटिस्ट, सेल्सियस साइंटिस्ट एंड फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट। ये तीनों ने बोला कि भैया हम लोग अपनी अपनी अलग अलग स्केल बनाएंगे। सबकी मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मीटर होता है, किलोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, जो भी होता है, ठीक है, जैसे केजी होता है, ग्राम होता है, वैसे ही बहुत सारे बना लिए इन लोगों ने। सबसे पहला था केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। हमको फ़ारेनहाइट नहीं है, केल्विन एंड सेल्सियस है। केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई मतलब क्या, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। केल्विन का जो टेम्परेचर है उसको एसआई यूनिट माना जाता है। आप मेरे को और एक चीज़ बताने का, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है वो कमेंट में बताओ, ठीक है। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का।
अब SI unit of temperature is Kelvin. Kelvin scale of temperature has always positive sign, hence regarded as the best scale than Celsius. आपको एक बात बताऊं, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस मतलब क्या, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, वो रेफरेंस पॉइंट है। 0 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 0 से हम लोग पीछे जाते हैं, मतलब 0 -1 -2। और इस केस में क्या होता है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना विल इक्वल टू 273.16 डिग्री केल्विन। 273.16 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, 273.16 जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, 273.16, हमेशा याद रखो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, 273.16, ठीक है। अब जब अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 273 के आगे आगे जाते जाऊंगा, 273, 274, 275, 276, अगर मेरा टेम्परेचर गिर रहा है तो मैं नीचे आते जाऊंगा, 270, 265, 260, 250, ऐसे 200, ऐसे नीचे नीचे आते जाऊंगा। हाँ, केल्विन स्केल, अब थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूँ। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन। केल्विन स्केल के पास हमेशा पॉजिटिव साइन है। अगर वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो 273 के बाद 274, 275, 276, 300, 400, 500 डिग्री केल्विन, ठीक है। अब टेम्परेचर अगर कम हो रहा है, मतलब बर्फ़ बन रही है, तो क्या है 273, 273 के नीचे क्या है 270, 265, 250, ऐसे टाइप में नीचे नीचे आता जाएगा। तो इस स्केल में हमेशा पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, नेगेटिव साइन है ही नहीं, ठीक है। हेंस रिगार्डेड हैज बेटर देन सेल्सियस। सेल्सियस स्केल से ज़्यादा अच्छी इसीलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है ही नहीं, पॉजिटिव साइन ही है। पर सेल्सियस में देखिए, सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 1 2 3 4 5 6, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होते जाएगा, -1 -2 -3 -4, जैसे कश्मीर में टेम्परेचर रहता है -5 -10 -20, जो XYZ। तो माइनस में हम लोगों को केल्विन में जाना ही नहीं पड़ रहा। केल्विन में जब हम लोगों को माइनस में नहीं जाना पड़ रहा तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। वैसे ये एटमॉस्फेयर इन द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। सिर्फ इतनी चीज़ याद रखिए, SI यूनिट ऑफ पास्कल, ये SI यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का SI यूनिट क्या है, पास्कल। पास्कल प्रेशर का SI यूनिट क्या है, पास्कल, ठीक है। प्रेशर क्या है वो सब अपन आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो, प्रेशर का SI यूनिट क्या है, पास्कल। ये जो लास्ट पॉइंट है उसको आप काट दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के साथ हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग मेरा पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 देख सकते हैं इसी चैप्टर का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मिलते हैं अगले चैप्टर में, ये मैंने गलत लिखा है, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 नहीं है, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।